हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ थाई बीएल सीरीज जैक एंड जोकर के एपिसोड नंबर 2 को। एपिसोड 2 की शुरुआत 5 साल बाद से होती है, जहाँ जोकर जेल से बाहर आता है क्योंकि उसने अपनी सजा कंप्लीट कर ली है। हम उसके हाथ में एक बुक देखते हैं जिसमें 100 तरीके होते हैं किसी से माफ़ी मांगने के। जेल से बाहर आने के बाद वो उस बुक को देखकर स्माइल करता है। उसके बाद वो सुपरनिमित नाम की जगह के लिए कैब लेता है, जहां कार ड्राइवर जोकर से कहता है कि क्या मैं आपको थोड़ी आगे ड्रॉप कर दूं, क्योंकि सुपरनिमित में काफी सारे चोर रहते हैं, इसलिए मैं वहां नहीं जाना चाहता। क्या मैं पूछ सकता हूँ आप वहां इतनी डेंजरस जगह पर क्यों जा रहे हैं? जिसका जोकर सिर्फ एक लाइन में आंसर करता है, अपना पुराना कर्ज चुकाने। वहां पहुंचने के बाद जोकर एक शॉप वाली लेडी से जैक के बारे में पूछता है, जिस पर वो लड़की बोलती है कि पहले कुछ ऑर्डर करो तब बताऊंगी। ऑर्डर करने के बाद जोकर कहता है, मैं जैक के बारे में पूछना चाहता हूँ। वो थोड़ा स्वीट और शाई टाइप का है। वो ताइक्वांडो स्कूल खोलना चाहता था। जिस पर वो लेडी कहती है कि इस टाइप के आदमी को मैं नहीं जानती, मैं तो बस एक ही जैक को जानती हूँ, जैक द रीपर। उसके बाद वो लेडी जैक को वहाँ आता हुआ देखती है तो वो डर के मारे अपनी दुकान बंद करके वहाँ से चली जाती है और साथ में वो जोकर को भी अपने साथ ले जाती है। वो लड़की, उसका साथी और जोकर उनकी शॉप के ही पीछे छुप जाते हैं और अब होती है एंट्री जैक की। जोकर भी छुप के जैक को देख रहा होता है। वहां आने के बाद जैक अपने साथ के आदमियों से बोलता है कि ये शॉप तो बंद है, इसलिए दूसरी शॉप के लोगों के पास चलते हैं। वो नोटिस कर लेता है कि कोई उसे छुपके से देख रहा है, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। जोकर अपनी बुक की तरफ देखकर कैप पहनकर जैक का पीछा करता है। उसके बाद जैक एक घर का डोर नॉक करता है तो घर वाले उसके लिए दरवाजा नहीं खोलते, तो वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है, जहां उसके साथ आए हुए आदमी घर में कीमती सामान ढूंढने लगते हैं और उन्हें एक फोटो मिलती है जिसका फ्रेम उन्हें काफी कीमती लगता है। जब वो उसे जैक को दिखाते हैं तो वो उसे नीचे फेंक देता है क्योंकि उसमें जोकर की फोटो होती है। फिर जैक उन दोनों लड़कों से बोलता है कि तुम्हारे घर में कुछ भी वैल्यूएबल नहीं है, ये कैसे हो सकता है? वो टैटू नाम के लड़के का गला पकड़कर उससे बोलता है कि तुमने पैसों के साथ क्या किया, कहाँ छुपा रखे हैं तुमने पैसे? और फिर वो उसे गर्दन से खींचकर उसके हाथ को टेबल पर रखता है और अपने चाकू से उसके हाथ पर हमला करता है। वो लड़का जोर से चिल्लाता है और ये सीन यहाँ से कट हो जाता है। ये देखकर तो जोकर भी डर के नीचे झुक जाता है। उसके बाद जैक उस रूम से बाहर आता है, जहाँ जोकर जल्दी से बगल वाले रूम में जाकर छुप जाता है। जैक के वहां से जाने के बाद जोकर खुद से बोलता है कि इन 5 सालों में तुम्हारे साथ क्या हुआ जैक, जो तुम ऐसे बन गए। रात के समय जैक अपने साथियों के साथ घर वापस आ रहा होता है, जहां वो उन सबसे बोलता है कि आज मैं अकेले रहना चाहता हूँ, इसलिए तुम यहाँ से घर चले जाओ। तो वो सारे आदमी वहां से चले जाते हैं। ये सब जोकर भी छुपकर सुन रहा होता है और उन आदमियों के वहां से जाने के बाद जोकर जैक का पीछा करता है, जहाँ जैक को जोकर की शैडो दिख जाती है और उसे पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो छुप जाता है। जब जोकर को जैक नहीं मिलता तो वो उसे ढूंढने लगता है और तभी जैक पीछे से आकर जोकर के गले पर चाकू रख के पूछता है कि तुम कौन हो जो सुबह से मेरा पीछा कर रहे हो? जिस पर जोकर उसे काम डाउन होने को बोलता है और कहता है कि ये मैं हूँ। तो जैक उसे छोड़कर उसकी कैप उतारता है तो वो देखता है कि वो जोकर है। जोकर काफी सैड होकर जैक को वो बुक दिखाकर बोलता है कि मैंने इन 5 सालों में 100 तरीके ढूंढे हैं तुमसे माफी मांगने के, चाहे वो तुम्हारा घर साफ करना हो, चाहे जो स्कूल तुम खोलना चाहते थे उसे खुलवाने में तुम्हारी हेल्प करना हो, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। तो जैक आगे बढ़कर उस बुक पर स्पिट कर देता है। वो गुस्से में जोकर से बोलता है कि क्या तुम मुझे बच्चा समझ रहे हो? जैसे तुमने मुझे पहले मूर्ख बनाया वैसे अब भी बना दोगे? जिस पर जोकर बोलता है, जैक मैं सच में तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। जो भी समय मैंने जेल में बिताया मैंने हर सेकंड गिल्टी फील किया। मुझे नहीं पता था कि मेरे एक्शंस की वजह से किसी की लाइफ में इतना अफेक्ट पड़ेगा। तो जैक जोकर से कहता है अब बहुत देर हो चुकी है और अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। लेकिन जोकर वहाँ से जाने के लिए मना करता है तो जैक उसका गला पकड़कर उसे जमीन में गिरा देता है और उसका गला दबाकर बोलता है कि तुम इतनी माफी मांगना चाहते हो तो क्यों ना तुम मर के देखो। और फिर वो अपनी जेब से चाकू निकालकर जोकर को दिखाता है तो जोकर भी उसे उकसाने लगता है और बोलता है कि चलो मैं मरने के लिए रेडी हूँ। तो जैक जोकर को चाकू से मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो चाकू जैक ने जमीन पर मारा था। जोकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैक गुस्से में जोकर से कहता है कि मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना, नहीं तो इस बार मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। और फिर वो जोकर को वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोकर टैटू के
कमरे का दरवाजा नॉक करता है तो टैटू उसके लिए डोर ओपन करता है, जहाँ जोकर टैटू से कहता है कि मैं तुम्हारा नया पड़ोसी हूँ, मैं तुम्हारे बगल वाले रूम में शिफ्ट हुआ हूँ। और फिर वो टैटू को फ्रूट बास्केट देकर उससे पूछता है कि आज दिन में मैंने तुम्हारे घर से आवाजें सुनी थी और फिर एक आदमी बाहर आया था, क्या तुम्हारे साथ सब कुछ सही है? जिस पर टैटू काफी एटीट्यूड में जोकर को जवाब देता है कि ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है और डोर क्लोज करने लगता है। लेकिन तभी जोकर अपने हाथ से दरवाजे को रोकता है तो टैटू जोकर के हाथ की वॉच को नोटिस करता है। तो जोकर काफी शर्मा के टैटू से कहता है कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि वो लड़का जो सुबह तुम्हारे घर से आया था क्या वो सिंगल है, क्योंकि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। अगर वो सिंगल है तो मैं उसका एड्रेस और वो क्या काम करता है ये जानना चाहता हूँ। लेकिन पूरे समय टैटू का ध्यान जोकर की वॉच पर होता है और उसके बाद टैटू जोकर से कहता है कि तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बोली, वैसे मैं लव को सपोर्ट करता हूँ। और उसके बाद वो जोकर को अपने घर के अंदर ले आता है और बोलता है तुम जो भी उसके बारे में जानना चाहते हो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोकर सूट बूट पहनकर जैक जहाँ काम करता है वहाँ जाता है। टैटू और होई उसका पीछा कर रहे होते हैं, जहाँ होई टैटू से बोलता है कि तुमने तो कहा था कि ये बहुत रिच है, तो ये बॉस से लोन लेने क्यों जा रहा है? जिस पर टैटू होई से कहता है कि रिच लोग ऐसे ही करते हैं, पहले मनी को बोरो करते हैं फिर उसे इन्वेस्ट करते हैं और उससे और मनी बनाते हैं। और क्या तुमने उसकी घड़ी, जूते और गोल्ड चेन देखी जो उसने पहन रखी है? वो तुम्हारे लिए एक मोटर बाइक भी खरीद सकती है, इतने पैसे हैं उसके पास। बस हम दोनों को उसके बाहर आने का वेट करना होगा। जैसे ही उसे पैसे मिल जाएंगे और वो बाहर आएगा हम उसे लूट लेंगे। और फिर वो दोनों जोकर के बाहर आने का वेट करते हैं। ऑफिस के अंदर आने के बाद जोकर अपना कार्ड दिखाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और अपना नाम जॉनसन बे बताता है। और फिर वो एक झूठी स्टोरी बॉस को सुनाता है जिसमें वो कहता है कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के बाद जो भी मुझे इन्वेस्टमेंट मिला मैंने उसे शीबा कॉइन में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद से शीबा कॉइन काफी डूबता चला गया और मैं गरीब हो गया, इसलिए मैं आपसे लोन लेना चाहता हूँ। उसके बाद वो बॉस का हाथ पकड़कर रोते हुए कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 1 महीने के अंदर इंटरेस्ट और बिग रिटर्न्स के साथ आपको पैसे वापस कर दूंगा। मैं बस 3 मिलियन आपसे बोरो करना चाहता हूँ। उसकी स्टोरी सुनकर बॉस उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को देते हैं। जोकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाला होता है कि तभी बॉस जैक को बुलाकर बोलते हैं कि ये हमारे नए क्लाइंट हैं जॉनसन और इनका केस मैं तुम्हें असाइन कर रहा हूँ। जोकर को देखकर जैक उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से रोक देता है और बॉस से कहता है कि ये एक स्कैमर है। तो बॉस जोकर से कहता है कि क्या तुम मुझे स्कैम कर रहे थे? जिस पर जोकर कहता है कि मैं कोई स्कैमर नहीं हूँ, मैं बस मनी बोरो करना चाहता हूँ और अगर आप मुझे मनी नहीं दे सकते तो मैं कहीं और से जाकर ले लूंगा। तो बॉस जैक से पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो? जिस पर जैक कहता है कि मैं इसे नहीं जानता। तो बॉस जैक से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये एक स्कैमर है? तो जैक जोकर का हाथ पकड़कर उसकी घड़ी बॉस को दिखाता है और बॉस अपने बगल वाले लड़के होप से कहते हैं उस घड़ी को चेक करने को। तो होप बताता है कि वो घड़ी फेक है। तो जैक बॉस से कहता है कि अब मैं इसके साथ खुद डील करूंगा और फिर वो खींचकर जोकर को एक कमरे में ले आता है। जैक के साथ 2 आदमी भी होते हैं। वो जोकर से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे रास्ते में मत आना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जोकर बोलता है कि ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम इस बेकार जगह में कर क्या रहे हो। जिस पर जैक कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अगली बार अगर मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो जोकर भी जैक से फाइट करने के लिए अपना कोट उतारता है और बोलता है कि इन 5 सालों में मैं खाली नहीं बैठा था। और फिर उन दोनों के बीच एक फाइट होती है। पहले तो जोकर जैक पर भारी पड़ता है, लेकिन बाद में जैक जोकर को इजीली से हरा देता है। जहाँ जैक जोकर से कहता है कि तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए और फिर वो उसका गला पकड़ लेता है। तो जोकर भी जैक का गला पकड़कर कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि हम इस फाइट को कंटिन्यू करें? वो दोनों एक दूसरे को काफी ध्यान से देख रहे होते हैं। तो पीछे खड़ा एक आदमी अपने बगल वाले आदमी से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये दोनों फाइट नहीं फ्लर्ट कर रहे हैं। जैक भी उन दोनों की ये बात सुन लेता है और पीछे होकर उनसे बोलता है कि तुम खड़े खड़े वहाँ क्या कर रहे हो? मुझे इस आदमी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ आकर इसे मारो। तो जोकर उन आदमियों से कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, लेकिन बस मेरा फेस छोड़ देना। और तभी जैक को एक कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। जैक के वहाँ से जाने के बाद वो आदमी जोकर से कहते हैं कि क्या तुम पिटने के लिए रेडी हो? जिस पर जोकर कहता है कि बस फेस छोड़ देना। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आदमी बैग लेकर कहीं भाग रहा होता है और तभी जैक उसके सामने आता है
और वो आदमी जैक से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जैक उस आदमी से कहता है कि सोमपोंग, तुम इस सिचुएशन को और बेकार मत करो। लेकिन वो आदमी बैग लेकर जैक से दूर भागने लगता है। जैक उसका पीछा करता है। काफी देर उस आदमी का पीछा करने के बाद जैक एक बास्केटबॉल लेकर उस आदमी के सर के पीछे मारता है, जिसकी वजह से वो आदमी वहीं गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन आदमियों ने जोकर को नहीं मारा था, बल्कि जोकर उन्हें मसाज दे रहा था। लेकिन मसाज देते देते अचानक से जोकर उस आदमी के गले के पीछे हमला करता है, जिस वजह से वो आदमी बेहोश हो जाता है। उसके बाद जोकर उस आदमी का फोन चेक करता है, जहां उसे एक लोकेशन के बारे में पता चलता है, और फिर वो पीछे के रास्ते से भाग जाता है। जब उस आदमी का साथी वापस आता है तो वो अपने साथी को बेहोश देखता है। इधर सोमपोंग जैक से बोलता है कि तुमने मुझसे सब कुछ ले लिया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने को, तो एटलीस्ट तुम मुझे यहाँ से जाने दो, कम से कम इतनी दया तो करो। जिस पर जैक कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें भागना नहीं चाहिए। और फिर जैक सोमपोंग के हाथ से बैग लेकर उसमें पैसे ढूंढने लगता है। तभी अचानक से सोमपोंग अपने जेब से चाकू निकालता है और जैक पर अटैक करता है, लेकिन जैक उस अटैक से इजीली बच जाता है। जब सोमपोंग जैक पर दोबारा से अटैक करता है तो जोकर उसके बीच में आ जाता है और वो चाकू जोकर को लग जाता है। तो जैक सोमपोंग को किक मारकर नीचे गिरा देता है और वो उसे पंच मारने ही वाला होता है कि जोकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तो सोमपोंग जैक से रोते हुए बोलता है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैं ऑलरेडी कैंसर से मर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने आखिरी दिनों को शांति से जीना चाहता हूँ। तो जैक उससे बोलता है कि रूल्स आर रूल्स, तुमने बॉस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और फिर जैक सोमपोंग के वॉलेट में जितने भी पैसे थे उन्हें अपने पास रख लेता है। तो जोकर जैक से उन पैसों को छीनकर सोमपोंग को वो पैसे वापस कर देता है। तो गुस्से में जैक जोकर को गला पकड़ लेता है और कहता है कि अपने काम से मतलब रखो। इस बीच जोकर सोमपोंग से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और मौके का फायदा उठाते हुए सोमपोंग वहाँ से भाग जाता है। जैक जोकर का गला टाइटली दबाने लगता है। तो जोकर जैक से बोलता है कि तुम कैसे एक डीमन में बदल गए, तुम इतने क्रूअल और हार्टलेस कब से हो गए, इन 5 सालों में तुम्हें क्या हुआ जो तुम ऐसे बन गए। और फिर से जैक और जोकर के बीच फाइट होने लगती है। इस बार भी जैक जोकर को एक पंच मारकर नीचे गिरा देता है और फिर वो जोकर से कहता है कि 5 साल पहले अगर किसी ने मुझे झूठी आस ना दी होती तो मैं ऐसा ना होता, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और क्या अब तुम हीरो बनना चाहते हो? और अगर तुम मुझसे माफ़ी ही मांगना चाहते हो और गिल्टी फील करते हो तो मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, क्योंकि जब से मैं तुमसे मिला हूँ मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। उन दोनों की ये सारी बातें टैटू और होई भी छुपकर सुन रहे होते हैं, जहाँ होई टैटू से बोलता है कि मैं उसके लिए बुरा फील कर रहा हूँ, जिस पर टैटू उसका मुंह पकड़कर बोलता है कि पहले तुम अपने लिए सॉरी फील करो। और फिर वो होई से कहता है कि आज ही हमें उसे लूटना होगा, क्योंकि आज ही अच्छा मौका है उसे लूटने का, क्योंकि वो आज सबसे ज़्यादा वीक है। वहीं जैक के वहां से जाने के बाद जोकर की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अगले सीन में हम जैक को बॉस के साथ देखते हैं, जहां बॉस जैक से बोलता है कि मेरे साथ जितने भी आदमी काम करते हैं, तुम जानते हो जैक कि तुम मेरे फेवरेट हो, पर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो और कब तक तुम मुझे ऐसे ही धोखा देते रहोगे। जिस पर जैक बोलता है कि बॉस आप किस बारे में बात कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर बॉस कहता है कि मैं जानता हूँ कि जितने भी क्लाइंट तुम्हें असाइन है और उनमें से जो लोग पैसे नहीं दे पाते उनके पैसे तुम पे करते हो। तो जैक बिल्कुल चुप हो जाता है। तो बॉस जैक से बोलता है कि जवाब दो, जिस पर जैक कहता है कि हाँ मैं पैसे पे करता हूँ उनके जो अपना डेट नहीं पे कर पाते। तो बॉस कहता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ कोई चैरिटी नहीं कर रहे, और अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मेरा बिजनेस हेल में चला जाएगा। और अब से मैं होई और टैटू के डैड के लिए होप को इंचार्ज बना रहा हूँ, और अगर अगले महीने भी तुमने ऐसा किया तो जितने भी तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हो उन सबके केस मैं होप को असाइन कर दूंगा। बॉस की ये बात सुनकर जैक डिसअपॉइंट होकर ऑफिस से बाहर आ जाता है। अगले सीन में टैटू जब अपने घर आता है तो वो देखता है कि होप उसके घर पर पहले से ही मौजूद है। तो टैटू अपनी मॉम को रूम में जाने के लिए कहता है। होप को देखकर टैटू को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो जैसे ही होप पर अटैक करता है उससे पहले होप उसे अटैक करके गिरा देता है, और वो टैटू से बोलता है कि जैक तो बहुत वीक है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसा लेसन दूंगा
कि तुम पूरी जिंदगी याद रखोगे। टैटू की मॉम रूम से बाहर आकर होप से कहती है कि प्लीज मेरे बेटे को मत मारो। तो होप बोलता है कि अगर तुम इंटरफेयर करोगी तो ये चलने लायक नहीं रहेगा। तो डर के मारे टैटू की मॉम दोबारा से रूम में चली जाती है और उसके बाद होप टैटू से कहता है कि तुम मुझे घूर क्या रहे हो, और फिर उसके ऊपर हाथ उठाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम बॉस को एक रूम में देखते हैं जहाँ पे काफी सारा कीमती सामान और बहुत सारी ज्वेलरी रखी होती है। वहाँ पर हमें एक रिंग भी दिखाई जाती है जिसमें जैक का नाम लिखा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैटू और होई अजीब से मास्क पहनकर जोकर के कमरे में छुपकर उसका वेट कर रहे होते हैं। जब जोकर रूम में आता है तो वो उस किताब को जो अपने साथ कैरी करता है उसे डस्टबिन में डाल देता है और उसके बाद टैटू और होई जोकर को गन पॉइंट पर लेकर बोलते हैं कि अपने हाथ ऊपर करो और पीछे मुड़ो। तो जोकर उन दोनों से बोलता है कि आज मैं बिल्कुल भी खेलने के मूड में नहीं हूँ, और फिर वो अचानक से कॉकरोच चिल्लाता है और लाइट को बंद कर देता है। कॉकरोच का नाम सुनकर तो होई डर के मारे टैटू को हक कर लेता है और फिर वो दोनों मास्क उतार कर देखते हैं तो उन्हें जोकर कहीं नजर नहीं आता। तो टैटू होई से बोलता है कि वो यहीं कहीं छुपा होगा और फिर वो दोनों जोकर को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे के रूम से जोकर आकर होई को अपने साथ ले जाता है और जब टैटू पीछे पलट कर देखता है तो उसे होई नजर नहीं आता। और उसके बाद जब टैटू जोकर को ढूंढते हुए उस डोर को ओपन करता है तो वो जोकर को होई समझ लेता है, जहाँ वो होई से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर वो नोटिस करता है कि उसने जीन्स पहनी हुई है, जिस पर वो होई से पूछता है कि यहाँ आने से पहले तो तुमने शॉर्ट्स पहने हुए थे। और फिर वो बगल में देखता है जहाँ होई को बांधा हुआ था और उसके मुंह पर टेप लगाई हुई थी। जोकर पलटकर उसे मारने ही वाला होता है कि टैटू उसे रोक देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे बगल वाले ही रूम में रहता हूँ, जिस पर जोकर उसे कहता है कि अपना फेस मुझे दोबारा मत दिखाना। जहाँ टैटू होई को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते वक्त टैटू जोकर के हाथ के टैटू को नोटिस करता है और उसे याद आता है कि इस टाइप का टैटू तो लेजेंडरी थीफ जोकर के हाथ में था। वो जोकर से पूछता है कि क्या तुम जोकर हो, तो जोकर उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तो टैटू वहीं पर बैठ जाता है और जोकर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जैक की वजह से परेशान हो और मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। जिस पर जोकर कहता है कि तुम इस बारे में कैसे जानते हो। तो टैटू कहता है कि अगर तुम मुझे उस इंसान को लूटने में मदद करोगे जो हमें परेशान कर रहा है तो मैं तुम्हें जैक से जरूर मिलवाऊंगा और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पेमेंट होगी, और मैं तुम्हें जैक का एक सीक्रेट भी बताऊंगा। जोकर उनकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाता है। तो टैटू जोकर से कहता है कि तुम जिस जैक को देख रहे हो वो असली जैक नहीं है, वो सिर्फ एक एक्ट है। और अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब एपिसोड की स्टार्टिंग में जैक टैटू और होई के घर डेट कलेक्ट करने के लिए एंटर हुआ था और जब वो उसका मुंह पकड़कर उसे हैरेस कर रहा था तब जैक टैटू के कान में बोलता है कि अच्छे से एक्टिंग करो क्योंकि बॉस ने किसी को मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा हुआ है। और जब जैक चाकू उठा के टैटू के हाथ पर अटैक करता है तो वो सब भी एक एक्ट था। टैटू जोकर को बताता है कि असली में जैक बहुत ही काइंड है और सारे डेटर्स ये जानते हैं और जैक ही है जो हमारा डेट पे कर रहा है। तो जोकर स्माइल करके कहता है कि आखिर में वो बिल्कुल नहीं बदला, बस सिचुएशंस हैं जिसने उसे ऐसा बना दिया है। टैटू जोकर से कहता है कि सीक्रेट ये है कि बॉस ने जैक की कोई प्रेशियस चीज अपने पास रखी हुई है। वो चीज जैक को उसके फादर ने मरने से पहले दी थी और वो एक रिंग है जो उसके पेरेंट्स की वेडिंग रिंग थी। जैक बॉस को धोखा नहीं दे इस वजह से बॉस ने वो रिंग अपने पास रखी हुई है और इस वजह से ही जैक बॉस का हर ऑर्डर फॉलो करता है। तो जोकर टैटू और होई से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे प्लान में शामिल हूँ और हम जैक की रिंग को भी वापस लेकर आके रहेंगे और ये मेरी आखिरी चोरी होगी जोकर के नाम से। उसके बाद टैटू जोकर को अपना प्लान बताता है और कहता है कि हम बॉस को लूटने की जगह एक ऐसे बेटे को लूटेंगे जिसे अपने बाप का पैसा खर्च करना काफी पसंद है, और इनडायरेक्टली वो बॉस के बेटे की यहाँ पर बात कर रहा होता है। अगले सीन में जैक बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है जहाँ उसे जोकर की कई बातें याद आने लगती हैं और तभी ग्रैंडमा अंदर से प्लेट्स को पिक करने के लिए आती है, जहाँ वो अपनी ग्रैंडमा से पूछता है कि क्या ग्रैंडमा मैं इन 5 सालों में काफी बदल गया हूँ। तो ग्रैंडमा बोलती हैं कि हर कोई हमेशा बच्चा नहीं रहता और दूसरों की मदद करना अच्छा है, लेकिन कभी कभी हमें दूसरों को अपनी मदद भी करने देनी चाहिए। अगली सुबह हम बॉस के बेटे अरान को देखते हैं जहाँ मेकअप करते हुए मेकअप आर्टिस्ट अरान की काफी तारीफ कर रही होती है और फिर अरान अपने लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करने के लिए वहाँ से
चला जाता है और वो मेकअप आर्टिस्ट बड़ी अजीब सी स्माइल करती है। लाइव स्ट्रीम में अरान काफी सारे लग्जरियस बैग्स को शो करता है तो उसे एक कमेंट आता है जिसमें पूछा जाता है कि न्यू कलेक्शन कब लॉन्च होने वाला है। तो अरान स्माइल करके कहता है कि कल कलेक्शन लॉन्च होने वाला है और अभी तक सिर्फ लाइव स्ट्रीम में ही बताया गया है और उस लॉन्च में सिर्फ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ही आने वाले हैं। उसकी ये सब बातें वहाँ खड़ी मेकअप आर्टिस्ट भी सुन रही होती है और जब वो मेकअप आर्टिस्ट पलट के देखती है तो हमें पता चलता है कि वो जोकर है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।